अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में वेलकम करते हैं। एएसएफ इंस्पेक्टर 7 डेज़ रिवीजन सेशन चल रहा है हमारा। और इसकी अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर्स और एएसएफ एक्ट्स जो हैं, इन 4 चीज़ों को बेसिकली कवर किया जा रहा है। बाकी इस्लामिक स्टडी और पाक स्टडी की फाइल्स साथ में शेयर की जाएंगी, लेकिन ज़्यादा फोकस इन पे है। और इंग्लिश क्योंकि 20 नंबर एफपीएससी में कंफर्म होते हैं, एफपीएससी पहले इंग्लिश 20 नंबर की देती है, ठीक है। और वो जो 20 नंबर इंग्लिश के हैं उनमें मोस्टली जो है वो एरर्स पूछे जाते हैं, सेंटेंस एरर, कंजक्शंस, वर्ड्स कम्बिनेशन, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। बगैर अगर देखा जाए सिनोनिम, एंटोनिम्स या फिर नॉन प्रोनॉन और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनकी बजाय ना ज़्यादा एरर्स की तरफ एफपीएससी जाता है। तो इस वजह से उन्हीं को देखते हुए ना पहली वीडियो मैंने वर्ड कम्बिनेशंस पे बनाई थी। अब उसके बाद हमारे पास है आज जो हमने डिस्कस करना है। अच्छा, आप इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस करना है बच्चों, वो है कंजक्शन, ठीक है। सादा अल्फाज में समझाऊंगा, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलूँगा, सिंपल उर्दू में बताता जाऊँगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ये जो कंजक्शन है ये ऐसे समझ लें, कनेक्ट और एक्ट एज अ ब्रिज। अच्छा, ये जो कंजक्शन है ये एक्ट आप कह सकते हैं एज ए ब्रिज करता है। ब्रिज के तौर पर, ब्रिज का क्या काम होता है? दो चीज़ों को, दो रास्तों को, दो आप कह सकते हैं जगहों को कनेक्ट करवाना, पुल का काम कर रहा है इन अ सेंटेंस। अब ये किन को कनेक्ट करवा रहा होता है, किन में ब्रिज का काम कर रहा होता है? कनेक्ट टू नॉन्स, या तो दो नॉन्स होंगे। नॉन आपको पता है सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। एडजेक्टिव, टू एडवर्ब, टू क्लास या टू फ्रेजेस जो है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। नॉन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लास और फ्रेज क्या होते हैं। तो इनको ये क्या करता है, कनेक्ट करवाता है। कौन? कंजक्शन। और कंजक्शन जो है इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। इसमें हम बैलेंस चेक करते हैं, अगर बैलेंस नहीं है तो हम उसको कंजक्शन कभी भी नहीं कहेंगे बच्चों। जैसे अगर हम कहते हैं हमारे पास एक दरमियान में कंजक्शन है, एक साइड पे नॉन है तो दूसरी साइड पे भी नॉन होना चाहिए। अगर दूसरी साइड पे नॉन नहीं है तो वो बैलेंस नहीं होगा, उसको हम कंजक्शन नहीं कहेंगे। एक साइड पे एडजेक्टिव है तो दूसरी साइड पे भी एडजेक्टिव होनी चाहिए। एक साइड पे एडवर्ब है तो दूसरी साइड पे भी एडवर्ब होनी चाहिए। एक साइड पे नॉन है तो दूसरी साइड पे भी क्या होना चाहिए, नॉन होना चाहिए। जैसे अब नीचे हमारे पास मैंने यहाँ पे एक फ़िक्रा लिखा है आपको समझाने के लिए। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखें, इट हैज़ बीन रेनिंग, ये तो हो गई एक हमारे पास क्लास, ठीक है। उसके बाद सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है। मॉर्निंग क्या है? जेरेंड है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा जेरेंड क्या है, क्लास क्या है, फ्रेज क्या है, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखें तो दोनों साइड पे अलग अलग हैं। पहले एक मुकम्मल सेंटेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग, एक मुकम्मल क्लास है। दूसरी साइड पे देखें सिंस के बाद मॉर्निंग है, तो मतलब ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे बैलेंस किस तरीके के होगा, नीचे देखें। द टीचर पुनिश हिम सिंस ही वाज अरेस्ट। अब यहाँ पे देखें टीचर पुनिश हिम, पहले भी क्लास है बाद में भी क्लास है। ही वाज अरेस्ट, तो उसको अरेस्ट किया गया। पहले क्या, टीचर पुनिश हिम, टीचर ने उसे सजा दी। सिंस ही वाज अरेस्ट, उसके बाद वो क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। तो ये हमारे पास एक बैलेंस है। पहले साइड पे भी ऐसे समझ लें एक सेंटेंस है, दूसरे साइड पे भी, और दरमियान में जो सिंस लगा हुआ है ये, इसको हम क्या नाम देंगे, कंजक्शन, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है। ऊपर देखें सिंस के बाद जस्ट मॉर्निंग है और उससे पहले क्या है, इट हैज़ बीन रेनिंग, तो इसको हम कहते होते हैं बच्चों कि ये बैलेंस नहीं है। तो सिंस ऊपर वाले फिक्रे में, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे होता है ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। टीचर पुनिश हिम सिंस ही वाज अरेस्ट, तो टीचर ने उसे सजा दी क्योंकि ही वाज अरेस्ट। तो यहाँ पे दोनों साइड पे आप देखें बैलेंस है फिक्रा, तो ये सेंटेंस बैलेंस है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, कंजक्शन है। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास है टाइप्स कंजक्शन की। 3 टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेशन, सॉरी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिव, कोऑर्डिनेट करना, और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, ताल्लुक़ बनाना, आप कह सकते हैं
हाँ, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस हैं, इसमें आप देखें दस्ती फार्मूला इसको समझने के लिए क्या है। फैन बॉयज, एफ से फार, ए से एंड, एन से नार, बी से बट, ओ से आर, वाई से येट, एस से सो। अब ये जो हमारे पास सात आप कह सकते हैं क्या कहेंगे इनको, कंजक्शंस हैं, फार एंड नार बट आर येट सो, इन सब को हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। ठीक हो गया बच्चों। अभी आगे मैं एग्जांपल्स में बताता हूँ। अब ये जो एफ फार है, सेंस की बात करें, फार किस सेंस में इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की काज या इफ़ेक्ट के लिए। एंड के लिए किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर फर्दरनेस मतलब बढ़ाने के लिए। नार यूज़ फॉर कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है इसकी सेंस। बट यूज़ फॉर कंट्रास्ट, आर जो है यूज़ फॉर चॉइस, येट अगेन यूज़ फॉर कंट्रास्ट, सो काज इफ़ेक्ट के लिए। सो एंड जो फार है ये दोनों किस लिए, काज और इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आगे बताऊंगा फार और सो कैसे इस्तेमाल होंगे। ठीक है बच्चों, तो फैन बॉयज़ ये सारे के सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। अच्छा, बट जो है इसमें लेकिन की सेंस आती है, येट में किसकी आती है, इसके बावजूद। अब आते हैं हम नीचे, मैंने जैसे आपको कहा है सो और जो फार है इसमें काज और इफेक्ट है। अब किस तरीके से आपको पता चलेगा भी सो मैंने कहाँ लगाना है और फार मैंने कहाँ लगाना है। अब देखें पहला फिक्रा, अली फादर पुनिश्ड हिम, फार ही लाइड। अब अगर इफेक्ट पहले आ जाए किसी भी सेंटेंस में, इफेक्ट अगर पहले आ रहा है तो वहाँ पे हम फार लगाएंगे दरमियान में कंजक्शन में। अगर इफेक्ट बाद में आ रहा है तो वहाँ पे हम सो पहले लगाएंगे। इफेक्ट और काज का मतलब कि आप देखें ना, अली फादर पुनिश्ड हिम, कि अली के अब्बा ने उसे सज़ा दी, मतलब असर पहले हो गया, पहले ही जो है ना आप कह सकते हो उसको सज़ा दे रहे हैं। किस वजह से, उसकी वजह क्या है, ही लाइड, कि उसने झूठ बोला। अब वजह बाद में बता रहा है, पहले उसको सज़ा दे रहा है, मतलब इफ़ेक्ट पहले पड़ रहा है, उसकी जो काज है वो बाद में है। तो इफ़ेक्ट अगर पहले आ जाए तो दरमियान में फार लगेगा, अगर काज बाद में आ जाता है। अगर इफेक्ट बाद में आता है, काज पहले, जैसे दूसरे फिक्रे में देखें, टुडे यू आर एनिवर्सरी, आज आपकी एनिवर्सरी है, ये वजह है। सो आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट, अब मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, इफेक्ट है। इफेक्ट अब बाद में आ गया, असर बाद में पड़ रहा है, पहले वजह बताइए। तो अगर काज पहले आ जाए तो दरमियान में सो लगेगा, अगर इफेक्ट पहले आ जाए तो फार पहले लगे। इस तरीके से याद कर लें। इफ़ जैसे है ना, ई एफ, ई के बाद एफ आता है, अगर इफेक्ट पहले है तो एफ फार फार, तो एफ जो मतलब फार जो है वो लगेगा दरमियान में। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पे वही बात है, इफ़ेक्ट पहले है और काज बाद में है तो फार को इस्तेमाल करेंगे, अगर काज पहले है और इफ़ेक्ट बाद में है तो सो को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद कम इज़ कंपल्सरी व्हेन फैन बॉयज़ कनेक्ट टू क्लास। तो जब भी दो क्लास को फैन बॉयज़ मतलब फार एंड ना, नार पार्टी, आर येट और सो, ये सारी चीज़ें फैन बॉयज़ जो मैंने ऊपर बताए हैं, वो अगर कनेक्ट कर रहे हैं दो क्लासेस को तो वहाँ कामा कंपल्सरी होगा, लाजमी होगा। जैसे नीचे देखें, अली एज़ अ मुस्लिम कामा, बट अरिजीत एज़ अ हिंदू। अब ये क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। अब ये भी पूछ सकते हैं कौन सा, तो आप बताएंगे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। उसके बाद बिकॉज, सिंस, एज, दैट, रिप्लेस, फॉर, कामा इज नॉट कंपल्सरी आफ्टर रिप्लेसमेंट। तो कहता है कि अगर हमारे पास बिकॉज है, सिंस है, एज है, ये अगर रिप्लेस कर लेते हैं फार को, फार की जगह पे अगर बिकॉज, सेंस या एज आ जाता है तो वहाँ पे फिर कामा लाजमी नहीं है बच्चों। नीचे देखें, टीचर पुनिश्ड हिम, फार ही लाइड, वही बात आ गई, क्योंकि इफेक्ट पहले है तो फार का इस्तेमाल होगा। अच्छा, फैन बॉयज कनेक्ट टू क्लास, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया, कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें फैन बॉयज कनेक्ट करते हैं। फैन बॉयज का मतलब क्या है, वही जो मैंने बताया थे, फार एंड नॉट, बट, आर, येट या सो। तो ये कहीं पे दो क्लासेस को मिला रहे हैं तो वो जो सेंटेंस कहलाएगा वो कंपाउंड सेंटेंस। ऊपर वाला टीचर पुनिशमेंट, ये कंपाउंड है। ऊपर देखिए, अली मुस्लिम बट अजीत इज़ हिंदू, ये भी कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। उसके बाद आते हैं जी को रिलेटिव पेयर्स की तरफ। 5 पेयर्स हैं,
कोरिलेटिव में कौन कौन से पेयर्स हैं, कोरिलेट करना एक दूसरे से, कोरिलेट मतलब एक दूसरे के जोड़े हैं। तो 5 पेयर्स हैं कोरिलेटिव में। कौन कौन से हैं जी? पहला है नेदर नार, एदर आर, नॉट ओनली, बट आल्सो, वेदर आर, बोथ एंड। अब हमेशा यही पेयर्स रहेंगे। जब भी कोई सेंटेंस लिखेंगे उसके अंदर जब क्लास में होगा तो नेदर के साथ हमेशा याद रखिएगा ना रहेगा, एदर के साथ हमेशा आ रहेगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा, वेदर के साथ हमेशा आ रहेगा, बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा। बच्चों क्लियर हो गई? ये आगे एग्जांपल से मैं समझा। तो हमेशा यही पेयर रहेंगे, अलग नहीं हुए। अगर अलग हुए तो हम उसको कंजक्शन नहीं कहेंगे। तो ये 5 पेयर, वो जो 7 थे वो थे कोऑर्डिनेटिव। ये जो 5 पेयर्स हैं ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। अब देखें नीचे, नेदर माई ब्रदर वाज स्लीप नॉर वर्किंग। ठीक है, अब नेदर के बाद वो कहता है अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है तो नार के बाद भी सब्जेक्ट एंड वर्ब आना चाहिए। बोथ के बाद अगर एडवर्ब आ रहा है तो एंड के बाद भी एडवर्ब होना चाहिए। मतलब ये जो पेयर्स हमने डिस्कस किए हैं ना कि नेदर नार है, एक नेदर के बाद अगर क्लास आ रहा है तो नार के बाद भी क्लास आना चाहिए, एदर के बाद क्लास आ रहा है तो आर के बाद भी आना चाहिए। तो इसी तरीके से वो कहता है बैलेंस होगा, बैलेंस लाजमी हमने रखना है। यही बात उसने लिख की है। नेदर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है तो नार के बाद भी यही होगा, बोथ के बाद एडवर्ब आ रहा है तो एंड के बाद भी, क्योंकि बोथ और एंड का कम्बिनेशन है। एदर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब है तो आर के बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा हमारे पास बच्चों। ठीक है, मतलब बैलेंस रखना है, जो एदर के बाद होगा वही आर के बाद, कम्बिनेशन यही इन पेयर्स का हमेशा साथ रहेगा। अब नीचे देखें, नेदर माई ब्रदर वाज स्लीपिंग नॉर वर्किंग। अब ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखें, नेदर माई ब्रदर वाज स्लीपिंग, ये माई ब्रदर वाज स्लीपिंग ये क्लास है। नार वर्किंग, अब नार आ गया, नार के बाद भी तो क्लास होनी चाहिए बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि नेदर के बाद क्लास है तो नार के बाद भी क्लास है, लेकिन वहाँ पे वर्किंग है। वर्किंग क्या है? जेरेंड है। तो हम यही कहेंगे क्योंकि नेदर के बाद क्लास है, नार के बाद जेरेंड है, तो ये बैलेंस में नहीं है। तो ये हमारा फिक्रा राइट नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर इधर क्लास है तो दूसरी साइड पे भी क्या होनी चाहिए? क्लास होनी चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब इसको हमने ठीक किस तरीके से करना है? अब ये देखें, माई ब्रदर वाज नेदर स्लीपिंग नार वर्किंग। अब माई ब्रदर वाज नेदर स्लीपिंग, नेदर स्लीपिंग मतलब स्लीपिंग भी जेरेंड है, नार वर्किंग, नार के बाद भी जेरेंड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे जेरेंड मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? राइट सेंटेंस है और बैलेंस्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि नेदर के बाद भी जेरेंड है और नार के बाद भी। तो ये और साथ में कम्बिनेशन भी सेम बन रहा है, क्योंकि नेदर के साथ हमेशा क्या होता है? नार होता है। अच्छा जी, नॉट ओनली बट आल्सो का कम्बिनेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट ओनली दे ओबे द पेरेंट्स बट आल्सो हेल्प देम। अब देखिए, नॉट ओनली के बाद क्लास है, दे ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, आप कह सकते हैं नॉन भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्लास है। बट आल्सो हेल्प देम, हेल्प देम ये क्लास नहीं है। ठीक है, एक फ्रेज है, तो हम ये कहेंगे बट आल्सो हेल्प देम ये क्लास क्योंकि नहीं है। नॉट ओनली के बाद क्लास आ गया, बट के बाद जो है बट आल्सो के बाद क्लास नहीं है, तो इस वजह से हम कहेंगे ये फिक्रा बैलेंस नहीं है और हम इसको कंजक्शन नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब इसको ठीक किस तरीके से होगा? दे नॉट ओनली ओबे देयर पेरेंट्स बट आल्सो हेल्प देम। अब यहाँ पे देखें, दे नॉट ओनली के बाद देखें ओबे देयर पेरेंट्स बट आल्सो हेल्प देम, दोनों के बाद क्या है? एक समझ लें कि फ्रेज है, ओबे देयर पेरेंट्स हेल्प देम, दोनों में सेम कैटेगरी आ रही है, तो ये बैलेंस में होगा। इसको हम कहेंगे ट्रू बैलेंस है हमारे पास बच्चों। तो और कम्बिनेशन भी सेम बन रहा है, नॉट ओनली और बट आल्सो का। अच्छा, बोथ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक फॉरगेट। अब देखें ना, बोथ द गवर्नमेंट, अब बोथ के बाद है जी नॉन, यहाँ पे देखें एंड के बाद बोथ एंड का कम्बिनेशन होता है ना, तो एंड के बाद भी देखें दी पब्लिक नॉन है, तो ये क्या होगा? बैलेंस होगा, क्योंकि दोनों साइड पे क्या आ रहा है बच्चों? नॉन आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आते हैं तीसरी टाइप हमारे पास, वो है जी सब ऑर्डिनरी कंजक्शन। अब ये जो सब ऑर्डिनरी कंजक्शन है, जो 12 चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो 5 पेयर्स हो गए जो कि को रिलेटिव में थे, 7 फैन बॉयज़ हो गए
जो कोऑर्डिनेटिव हमारे पास आप कह सकते हैं कंजक्शंस में थे। तो उन 7 को छोड़ के बाकी जितने होते हैं वो क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटरी कंजक्शंस। तो सब ऑर्डिनेटरी कंजक्शंस हैं जितने भी होंगे, और जहाँ पे ये सब ऑर्डिनेटरी कंजक्शंस जो हैं आप कह सकते हैं दो क्लास को या सेंटेंस को मिला रहे होंगे, तो वो जो सेंटेंस होगा वो कम्प्लेक्स होगा। पहले बताया था जो फैन बॉयज़ वाला होता है वो होता है कंपाउंड, मतलब वो जो 7 अगर जगह पॉइंट आ जाए कहीं पे, उनके अलावा अगर कहीं पे आ रहा है मतलब 12 पेयर्स के अलावा कोई भी आ रहा है दरमियान में, तो वो जो सेंटेंस बनाएगा वो क्या होगा बच्चों, कम्प्लेक्स होगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। व्हेन कनेक्ट टू क्लास दैट सेंटेंस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स। अब जैसा कि अब यहाँ पे देखें, विलीजर हैव लेफ्ट बिफोर द फ्लड केम। अब बिफोर देखें हमने पहले कहीं नहीं डिस्कस किया, फैन बॉयज़ में जो बी था वो बट के लिए था, बिफोर का जिक्र हमने अभी कहीं नहीं किया। अब ये बिफोर उन 12 में नहीं है, मतलब ये अलहदा है, तो इसको हम कहेंगे एक तो क्या होगा, सब ऑर्डिनेटरी कंजक्शन है, और दूसरा होगा भी ये सेंटेंस क्या, कम्प्लेक्स, क्योंकि उन 12 के अलावा अगर कहीं पे कोई हमारे पास कंजक्शन आ रही है तो वो जो सेंटेंस होगा दोनों साइड पे क्लास है, तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा बच्चों। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कंजक्शंस के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस किया है। होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे सेशन को इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है 03136751 373। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चों।